वो आर्मी की वर्दी पहनकर खुद को कैप्टन बताता था और फिर युवाओं को नौकरी दिलवाने के नाम पर अपने जाल में फंसाता था। ट्रेनिंग के नाम पर होती थी उगाही और नौकरी के नाम पर दिखाए जाते थे हसीन सपने। कभी वो कमांडो के साथ रौब झाड़ने वाली वीडियो पोस्ट करता तो कभी बड़े आर्मी अफसर के साथ दोस्ती का दावा करता। इन सब की आड़ में वो ठगी का खेल खेल रहा था और युवा नौकरी के लालच में उसका शिकार बनते जा रहे थे। वो ऐसा दिखाता जैसे रक्षा मंत्रालय उसी की वजह से चल रहा है और आर्मी में सिर्फ उसी के इशारे पर भर्ती होती है। लेकिन जब सच बेरोजगार युवाओं को पता चला तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस भी बहुत चक्की रह गई। मैनपुरी की फर्जी आर्मी एकेडमी का भांडाफोड़ देखिए कैसे हुआ और क्या खुलासा हुआ। शुरुआत में रौब के साथ चलते जिस शख्स की तस्वीरें आपने देखी, इस शख्स के चेहरे के पीछे की साजिशों के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप चौंक जाएंगे। यह शख्स कितना शातिर है, जब इसकी शातिर कहानी के बारे में आपको पता चलेगा तो आप चौंक जाएंगे। शाहरुख खान की फिल्म का वो डायलॉग तो आपको याद होगा जिसमें वो कहता है कि अम्मी जान कहती हैं कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। शाहरुख खान की फिल्म के इस डायलॉग को इस शख्स ने जैसे चरितार्थ कर लिया था, अपने जहन में उतार लिया था और इसी को जहन में उतारने के बाद इसने ऐसे कांड को अंजाम दिया है जिसने मैनपुरी की साख पर बट्टा लगा दिया है। मैनपुरी का यह शख्स रहने वाला है, नाम है अरविंद कुमार पांडे, जो भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स नाम से एक एकेडमी चला रहा था और इस एकेडमी की आड़ में ठगी का धंधा चल रहा था। जब से इसके धंधे का भांडाफोड़ हुआ है उसके बाद से पुलिस भी चौंक गई और खबरें जब निकलकर सामने आई और जो खुलासे हुए उन खुलासों ने भी लोगों को हैरान कर दिया है। इसकी एकेडमी में अलग अलग राज्यों के तमाम लड़के ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे। यह दावा करता था कि हम आपको ऐसे तैयार करेंगे कि आर्मी में तुरंत आपको नौकरी मिल जाएगी और जब तक नौकरी नहीं मिल जाएगी तब तक एकेडमी से आपको रहना, खाना, दवाई, कपड़ा सब कुछ फ्री में मिलेगा। लोग इसकी बातों में आ जाते थे। ये बड़े बड़े अधिकारी जो आर्मी के थे उनके साथ तस्वीरें दिखाता था और उन तस्वीरों के सहारे, साथ ही ये जो वीडियो रील्स दिखाई दिए, इनके सहारे लोगों को अपने जाल में फंसा लेता था। अरविंद कुमार पांडे को जब से पुलिस ने उसकी सहायिका के साथ गिरफ्तार किया है उसके बाद से पुलिस ने भी कई खुलासे किए और जो खुलासे हुए हैं उन्होंने चौंका दिया है। तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि अरविंद कुमार पांडे ने करीब 12 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है, लेकिन ये कोई कंफर्म आंकड़ा नहीं है। पुलिस ने इस पर मोहर नहीं लगाई है, ये सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अरविंद कुमार ने तमाम बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार जरूर बनाया था और उन बेरोजगार युवाओं को इसने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद जब वो नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो वो बार बार इससे पूछ रहे थे कि आखिर नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। तो ये कभी कह देता कि आपने सही से ट्रेनिंग नहीं की, तो कभी कह देता कि अभी वैकेंसी नहीं आई। तमाम वक्त बीतता गया तो फिर युवाओं के सब्र का बांध टूट गया और उसके बाद उन्होंने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस में तेलंगाना के युवकों ने लिखित में शिकायत की। पुलिस ने शिकायत पर एक्शन लिया और जब एक्शन लिया तो तमाम ऐसी चीजें अरविंद कुमार पांडे के पास से मिली जो काफी संवेदनशील थीं, जिनको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। और अब अरविंद कुमार से लगातार पूछताछ की जा रही है कि उसके गैंग में कौन कौन शामिल है। पुलिस ने आरोपी अरविंद कुमार पांडे के पास से ऐसे चिन्ह बरामद किए हैं जो प्रतीक चिन्ह सिर्फ सरकारी ऑफिसर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। गजब चौंकाने वाली बात यह है कि अरविंद कुमार पांडे आर्मी के ऑफिसर की वर्दी पहनकर युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करता था और खुद को कैप्टन बताता था। साथ ही वो आर्मी की वर्दी पहनकर तमाम वीडियो और फोटो खिंचवाता था जिन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था और उनके साथ में अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग की डिटेल देता था, जिसके आधार पर युवा उसे कोई बड़ा अधिकारी समझ लेते थे और फिर उसकी बातों में आकर उसके जाल में फंस जाते थे और फिर शुरू होता था उगाही करने का सिलसिला। अरविंद कुमार पांडे को जब से पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसके बाद से कई बड़े खुलासे किए हैं, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया है कि अरविंद कुमार पर पहले भी ऐसे मामले दर्ज हो चुके हैं जिनमें उसके ऊपर फ्रॉड का आरोप लगा था और अब जो नया फ्रॉड सामने आया है इसमें नई धाराओं में केस दर्ज करके उसे जेल भेजा गया है। पुलिस के खुलासों के बाद मैनपुरी जिला एक बार फिर पूरे देश की हेडलाइंस का हिस्सा बन गया है। मैनपुरी जिले से इस हफ्ते में दो ऐसी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई जिसने मैनपुरी की साख पर बट्टा लगा दिया। मैनपुरी से कभी इस तरीके के मामले सामने नहीं आए थे, लेकिन अब मैनपुरी से जो मामले सामने आए हैं उनसे लगातार मैनपुरी के लोग
अब शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहले अश्लील वीडियो कांड सामने आया और अब ये आर्मी भर्ती के नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड सामने आया है। मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में पुलिस इस मामले में और क्या बड़ा खुलासा करती है।